कॉन्स्पिरेसी के तहत मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को। किस तरीके से रमेश बिधूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है। अब नैरेटिव बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बाद बैठने के बाद एक आधारहीन आरोप लेकर के आया है कि शायद मैंने कोई ऐसी टिप्पणी करी जिससे रमेश बिधूड़ी भड़के। हर चीज रिकॉर्ड पे है, वीडियो फुटेज है, और जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर मुझे गुस्सा आया और मैं खड़ा होकर के मैंने उसको कार्रवाई से निकालने की मांग की। यही मेरा अपराध है कि मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी वहां हो रही थी उसको मैंने रोका। और अब ये तो बीजेपी की पुरानी एक तरीका है, when you can't convince you should confuse। तो वो देश को और दुनिया को कन्विंस तो कर नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों रमेश बिधूड़ी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरा लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जिससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तार-तार करने का काम किया। खाली एक समुदाय को ही नहीं टारगेट किया है, हमारे देश के लोकतंत्र को टारगेट किया। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है कि निराधार आरोप लगाना, और मैं इसकी शिकायत करूं। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप देश में इस तरीके का माहौल बनाने का आपका इतिहास रहा है। अभी तक सड़कों पर लिंचिंग होती थी, उस दिन देख लिया कि किस तरीके से वर्बल लिंचिंग
पार्लियामेंट के अंदर हुई है, फ्लोर पर हुई है। इट इज नॉट लेस देन अ वर्बल लिंचिंग। और बजाय उसके लिए आप कार्रवाई की मांग करें उनसे, आप डिफेंस में आ रहे हैं, भाजपा डिफेंस में आ रही है कि उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। जो आपका हमेशा रहा है कि जिसने क्राइम किया है उसको दोष नहीं देंगे आप। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 महीने तक आप जांच सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि वो वीडियो किसने बनाया। तो विक्टिम भी हम और दोषी भी हम। ये चरित्र पूरे देश और दुनिया के सामने आ गया। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और मैं कहूंगा लोकसभा अध्यक्ष महोदय से कि इसकी जांच कराएं। जो आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया, आप प्रधानमंत्री जी को नीच कह सकते हैं, आप के सांसद रमेश बिदूड़ी प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना करते हुए उनको एक जानवर से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दानिश अली के वो संस्कार नहीं है। ये संस्कार हमारे नहीं है कि हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कामना करें जैसी जो है रमेश बिदूड़ी ने फ्लोर पर की है। ये आपको सिखाया जाता होगा आपकी शाखाओं में, आपकी प्रयोगशालाओं में। नफरत फैलाने का काम आप करते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है, जान गई है कि आपका क्या कैरेक्टर, आप किस तरीके से जो है बांटने का काम कर रहे हैं लोगों को, और वो हो देख रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये चाह रहे थे, ये कॉन्स्पिरेसी थी। अगर दानिश अली प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करते तो क्या बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री जो वहां बैठे थे, इसका मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि वो, अगर मैंने ऐसी टिप्पणी करी कि वो उन्होंने उठकर क्या ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। 48 घंटे बाद आप कॉन्स्पिरेसी एंगल ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थी कि रमेश बिदूड़ी ऐसा करें और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद में इस थपथपाएं, मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं कोई ऐसी उत्तेजना में कोई ऐसी कार्रवाई कर दूं कि अपना आपा खो दूं, और फिर आप ये नैरेटिव बनाएं कि देखो इनका ये आचरण है, जैसा कि बाहर आप करते हैं, आपके संगठन के लोग रोज करते हैं कि लोगों को प्रोवोक करते हैं, और जब उधर से कोई प्रतिक्रिया आ जाती है तो फिर गोदी मीडिया के माध्यम से, अपने आईटी सेल के माध्यम से आप जो है उसको चलवाते हो कि देखो ये तो ऐसा हो रहा था। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन हैं। जनता ने हमें चुन करके भेजा है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के आम आदमी, गरीब मजलूम की रक्षा करने के लिए। आपका चरित्र, आपका चेहरा, आपकी सोच लोकसभा के पटल पर अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ रमेश बिदूड़ी की सोच थी, लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी के साथ बैकिंग में भाजपा अपने सांसदों को उतार रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैकिंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप की। और मैं तो सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को लिखूं, गृह मंत्री को लिखूं, क्योंकि उन्होंने मुझे
बाहर में धमकी देने की बात कही है कि यहां तो है ही है, बाहर भी देखूंगा। और फिर ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसका मतलब आप मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, आप मेरी हत्या कराना चाहते हैं, यही है ना। इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं। मैं तो मांग करूंगा, मैं तो अनुरोध करूंगा आदरणीय स्पीकर लोकसभा महोदय से कि जो ये मेरे ऊपर आरोप लगा है, जो ये पत्र लिखा है निशिकांत दुबे ने, उसकी जांच करें, बिल्कुल अच्छे से जांच करें। ये क्या हो रहा है इस देश में?